नमस्कार दोस्तों, मैं अनुराग चौहान स्वागत करता हूं आपका चौहान इंस्टीट्यूट में। तो दोस्तों आज पढ़ेंगे अपन ओलंपियाड के एग्ज़ाम के बारे में। इसके बारे में ओलंपियाड की जो एग्ज़ाम होती है उसके बारे में आज अपन पढ़ेंगे कि ओलंपियाड के अंदर कक्षा 6 से लेकर कक्षा 8 तक आने वाले सामाजिक विज्ञान के बारे में आज बात करेंगे अपन कि सामाजिक विज्ञान में कौन कौन से प्रश्न आते हैं ना। तो पहला प्रश्न अपना सबसे इम्पोर्टेंट प्रश्न के बारे में अपन जानकारी लेंगे। तो पहला प्रश्न अपना कि मध्य प्रदेश राज्य का गठन कब हुआ। ऑप्शन ए 1 नवंबर 1956, ऑप्शन बी 1 नवंबर 1958, ऑप्शन सी 1 नवंबर 2000, ऑप्शन डी 1 नवंबर 2001। तो इसका सही जवाब होगा अपना 1 नवंबर 1956 को जो मध्य प्रदेश राज्य का क्या हुआ था, गठन हुआ था। यानी कि 1 नवंबर 1956 को मध्य प्रदेश को भारत का राज्य बनाया गया था, है ना। अगला प्रश्न, अगला प्रश्न है कि मध्य प्रदेश की राजधानी क्या है। जब मध्य प्रदेश को राज्य बनाया था तब इसकी राजधानी बनाई थी। तो राजधानी क्या है। ऑप्शन ए इंदौर, ऑप्शन बी भोपाल, ऑप्शन सी सागर, ऑप्शन डी ग्वालियर। तो इसका सही जवाब होगा भोपाल। क्या होगा, भोपाल जो है मध्य प्रदेश की राजधानी है। अगला प्रश्न है मध्य प्रदेश की राजभाषा क्या है। यानी कि जैसे कि अपनों ने देखा कि मध्य प्रदेश की राजधानी तो भोपाल है, उसके बाद मध्य प्रदेश की राजभाषा भी बनाई गई थी। क्या बनाई गई थी, राजभाषा। ऑप्शन इसमें है ऑप्शन ए उर्दू, ऑप्शन बी गुजराती, ऑप्शन सी हिंदी, ऑप्शन डी तमिल, है ना। तो इसका सही जवाब होगा अपना ऑप्शन सी हिंदी भाषा। क्या है, हिंदी भाषा को मध्य प्रदेश की राजभाषा बनाई गई थी। अगला प्रश्न है चौथा कि मध्य प्रदेश से हुआ अलग राज्य कौन सा है। ऑप्शन ए झारखंड, ऑप्शन बी छत्तीसगढ़, ऑप्शन सी बिहार, ऑप्शन डी उड़ीसा। इसका सही आंसर होगा मध्य प्रदेश से अलग हुआ राज्य कौन सा है, छत्तीसगढ़ है। कौन सा है, छत्तीसगढ़ है। ये हुआ था 1 नवंबर, कब हुआ था अलग, 1 नवंबर 2000 को मध्य प्रदेश से अलग हुआ था। कब हुआ था, 1 नवंबर 2000 को मध्य प्रदेश से अलग हुआ था छत्तीसगढ़ राज्य। ये भारत का 26वां राज्य था। कौन सा राज्य था, 26वां राज्य था। तो अगला प्रश्न है मध्य प्रदेश में स्थित किन प्रागैतिहासिक गुफाओं को यूनेस्को ने विश्व धरोहर की सूची में सम्मिलित किया है। ऑप्शन ए भीमबेटका, ऑप्शन बी उदयगिरी की गुफाएं, ऑप्शन सी बाघ की गुफाएं, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही जवाब होगा अपना ऑप्शन ए भीमबेट की गुफा। यानी कि भीमबेटका को मध्य प्रदेश की ऐसी प्रागैतिहासिक गुफाएं हैं ये जो यूनेस्को की विश्व धरोहर की सूची में इनको सम्मिलित किया है। किसको किया था सम्मिलित, भीमबेटका को। अगला प्रश्न है मध्य प्रदेश में स्थित सांची किस लिए प्रसिद्ध है। ऑप्शन ए शैल चित्रों के लिए, ऑप्शन बी बौद्ध स्तूपों के लिए, ऑप्शन सी जैन धर्म की प्रतिमाओं के लिए, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही आंसर होगा अपना ऑप्शन बी। क्या होगा, ऑप्शन बी जो है बौद्ध स्तूपों के लिए सांची प्रसिद्ध है। क्या है, सांची जो है बौद्ध स्तूपों के लिए प्रसिद्ध है। अगला प्रश्न है मध्य प्रदेश में किस नदी के तट पर कुंभ का मेला लगता है। ऑप्शन ए नर्मदा नदी के तट पर, ऑप्शन बी बेतवा नदी के तट पर, ऑप्शन सी चंबल नदी के तट पर, ऑप्शन डी शिप्रा नदी के तट पर। इसका सही जवाब होगा मध्य प्रदेश का जो कुंभ का मेला है वो लगता है शिप्रा नदी के तट पर। कहाँ लगता है, शिप्रा नदी के तट पर लगता है। और कहाँ पर लगता है, ये मध्य प्रदेश के उज्जैन में लगता है। कहाँ लगता है, उज्जैन में लगता है। और हर 12 साल के अंदर लगता है। कितने साल के अंदर, हर 12 साल के अंदर उज्जैन में कुंभ का मेला लगता है। किस नदी के तट पर, शिप्रा नदी के तट पर, है ना। 8वां प्रश्न है मध्य प्रदेश का कौन सा शहर व्यापारिक नगरी के नाम से प्रसिद्ध है। ऑप्शन ए भोपाल, ऑप्शन बी इंदौर, ऑप्शन सी जबलपुर, ऑप्शन डी उज्जैन। तो मध्य प्रदेश का व्यापारिक नगरी
किसको बोलते हैं? इंदौर को बोलते हैं। किसको बोलते हैं? इंदौर को व्यापारिक नगरी बोलते हैं, है ना। अगला प्रश्न है मध्य प्रदेश का शहर जबलपुर किस नाम से प्रसिद्ध है, या इसको अलग नाम से भी बोला जाता है, जैसे कि ऑप्शन ए जिलों की नगरी, ऑप्शन बी संस्कारदानी, ऑप्शन डी व्यापारिक नगरी। जैसे कि ऑप्शन ए आ रहा है जिलों की नगरी। जिलों की नगरी के नाम से प्रसिद्ध होने वाला शहर कौन सा है? भोपाल है। कौन सा है? भोपाल जो है जिलों नगरी के नाम से प्रसिद्ध है। और व्यापारिक नगरी जैसे अपन अगले प्रश्न में पढ़ा था, इंदौर है। क्या है? इंदौर है। तो इसका जो सही उत्तर होगा जबलपुर। ये किस नाम से प्रसिद्ध है? जबलपुर संस्कारदानी के नाम से प्रसिद्ध है। किस नाम से? संस्कारदानी के नाम से जबलपुर शहर प्रसिद्ध है ना। अगला प्रश्न है आप मध्य प्रदेश में इनमें से किस स्थान में हिंडोला महल देख सकेंगे? ऑप्शन ए महेश्वर, ऑप्शन बी पंचमंडी, ऑप्शन सी मांडू, ऑप्शन डी उज्जैन। तो अपन मध्य प्रदेश के जो हिंडोला महल है इसको अपन मांडू में देख सकते हैं। कहाँ देख सकते हैं? मांडू नामक स्थान है उसमें। ये कौन से जिले में पड़ता है? मांडू पड़ता है आपके रायसेन जिले में। कौन से जिले में पड़ता है? रायसेन जिले में मांडू पड़ता है ना। अगला प्रश्न है कि खजुराहो के मंदिरों का निर्माण किन राजाओं ने करवाया था? ऑप्शन ए परमार राजाओं ने, ऑप्शन बी मौर्य राजाओं ने, ऑप्शन सी चंदेल राजाओं ने, ऑप्शन डी चोल राजाओं ने। तो इसका सही जवाब होगा अपना चंदेल राजाओं ने। क्या होगा? चंदेल राजाओं ने खजुराहो मंदिरों का निर्माण करवाया था। अगला प्रश्न है 12वां कि मध्य प्रदेश का राष्ट्रीय उद्यान बांधवगढ़ विशेष रूप से किसके लिए प्रसिद्ध है? ऑप्शन ए दुर्लभ पक्षियों के लिए, ऑप्शन बी सफेद बाघों के लिए, ऑप्शन सी दुर्लभ बारहसिंगा के लिए, ऑप्शन डी नील गायों के लिए। तो इसका सही जवाब होगा अपना सफेद बाघों के लिए। किसके लिए प्रसिद्ध है? सफेद बाघों के लिए जो है राष्ट्रीय उद्यान जिसका नाम है बांधवगढ़। क्या है? बांधवगढ़ जो है सफेद बाघों के लिए प्रसिद्ध है। अगला प्रश्न है कि नर्मदा नदी का उद्गम स्थल कहाँ से हुआ था? भेड़ाघाट, महेश्वर, ओमकारेश्वर और अमरकंटक। तो नर्मदा नदी है इसका उद्गम स्थल कहाँ पर है? तो इसका उद्गम स्थल है अमरकंटक में। कहाँ है? अमरकंटक से ये नदी निकलती है मध्य प्रदेश से। कहाँ से निकलती है? एमपी के अमरकंटक से निकलती है। क्या निकलती है? नर्मदा नदी, है ना। अगला प्रश्न 14 प्रश्न है आला और उदल के वीर चरित्रों का वर्णन बुंदेली के किस महाकवि ने किया था? ऑप्शन ए ईश्वरी, ऑप्शन बी जगनीक, ऑप्शन सी संत सिंगाजी, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो आला और उदल जो वीर थे, कौन थे? आला और उदल। इनका जो चरित्र है इसका वर्णन किया था जगनीक ने किया था। किसने किया था? जगनीक ने किया था। किसने किया था? जगनीक ने जो कवि था महाकवि, इसने आला और उदल नामक वीरों का क्या किया था? इनका वर्णन किया था, है ना। अगला प्रश्न है 15 कि भूषण कवि की रचनाएं मुख्यतः किस रस में मिलती है आपको, ना। जो भूषण कवि है इसकी रचना कौन से रस में मिलती है? ऑप्शन ए श्रृंगार रस, ऑप्शन बी वात्सल्य रस, ऑप्शन सी वीर रस, ऑप्शन डी करुण रस। तो जो भूषण कवि है इसकी रचना अपनों को मुख्यतः प्रमुखतः मिलती है वीर रस में। कौन से रस में? वीर रस जो है इस वीर रस के अंदर अपनों को इसकी रचनाएं देखने को मिलती है। ये भूषण जो कवि था ये ऋतिक काल का कवि था। कौन से काल का? ऋतिक काल का प्रमुख कवि था। कौन था? भूषण। तो थैंक यू दोस्तों। आज अपन सिर्फ 15 प्रश्न ही पढ़ेंगे, बाकी के अपन डेली 15 प्रश्न पढ़ेंगे। तो चैनल को सब्सक्राइब कर ले और बेल आइकन को ऑन कर दे ताकि जो भी अपन वीडियो बनाएंगे सबसे पहले आपको आ जाएगा। और ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों को, अपने मित्रों को शेयर करें ताकि वो भी आने वाली ओलंपियाड एग्ज़ाम की तैयारी अच्छे से कर सके। थैंक यू दोस्तों। जय हिंद, जय भारत।